यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है और सभी यूट्यूब गाइडलाइंस नियमों, शर्तें को पालन करते हुए इसे ब्लर करके पर्सनल जानकारी को छिपा दिया गया है। सबसे पहले फिनो मित्रा एप्लीकेशन में आना है, जो कि विथ एटीएम कार्ड के साथ खुलता है। सबसे पहले फिनो मित्रा में आना है और सर्च बार में मोबाइल नंबर को इस तरीके से सर्च कर लेना है। आपको यहाँ पे ओपन अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जस्ट ए फ्यू सेकेंड आपको थोड़ा सा लोडिंग मांगेगा, यहाँ पे प्लीज़ वेट करके। एप्लीकेशन डाउनलोडिंग सेटिंग हो रहा है, ठीक है, तो हमें थोड़ा वेट कर लेना है यहाँ। जैसे ही हमारा ये सेटिंग ख़त्म होता है उसके बाद देख सकते हैं फिनो में जितने भी 7-8 प्रकार के खाते हैं सारे के सारे दिख जाएंगे आपको। अभी यहाँ हमें जो है सो बच्चा का खाता खोलना यानी माइनर अकाउंट खोलना है जो 18 साल नहीं हुए। तो भविष्य सेविंग अकाउंट यही अकाउंट है जो माइनर का अकाउंट खुलता है। तो हमें सिंपली भविष्य सेविंग अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इनके प्रोडक्ट्स के बेनिफिट, अकाउंट के बेनिफिट कुछ यहाँ पे आपको 8 पॉइंट में दिए गए हैं। आप इसे पढ़ करके लोगों को बता देना है, अपने कस्टमर को इसके बारे में जागरूक कर देना है, ठीक है। मेक श्योर इसमें चार्ज भी कटता है सालाना, वह भी बता देना है, जो कि 349 यानी 350 होता है, ठीक है। आगे चलिए, हम यहाँ पे डेबिट कार्ड में जो है सो रिक्वायरमेंट में यस रहेगा ऑटोमेटिक। किट टाइप में अभी का टाइम में जितना भी अकाउंट ओपनिंग है सारा का सारा कॉम्बो किट में होता है। तो आपके पास जो भी किट है कॉम्बो रेगुलर उसे सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद कार्ड का वैरायटी चॉइस कर लेना, ठीक है। रुपए प्लेटिनम है या क्लासिक है, तो हमारे पास अभी प्लेटिनम है। प्लेटिनम करने के बाद आधार सीडिंग पे यस करना है। डीबीटी कभी भी खोलना है खाता किसी भी कस्टमर का तो डीबीटी लिंक ही कर देना है। नेक्स्ट ई-केवाईसी पे हमें जो है सो क्लिक करना है। जैसे ई-केवाईसी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाता है ई-केवाईसी आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। यहाँ पे कस्टमर का जो है सो 12 अंकों का आधार संख्या डालेंगे। जैसा कि देख सकते हैं हमने जो है सो यहाँ पे डाल दिए हैं। डालने के बाद अब जो है सो सिंपली हम नीचे जो है सो आप देख सकते हैं टर्म कंडीशन का बॉक्स है, हमें इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लिए हैं। उसके बाद हमें कस्टमर का फिंगर यहाँ पे लेना है। कस्टमर अपना फिंगर ऑथेंटिकेशन करेगा, उसके बाद यहाँ पे ई-केवाईसी सक्सेसफुली हो जाएगी और कस्टमर का प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। जो भी उसके आधार कार्ड में जानकारी है वहाँ से ये जानकारी उठा ली जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको आगे आ जाना है और यहाँ पे जो है सो मदर नेम में जो है सो इनका माता का नाम फिल करना है, ठीक है। बाकी जानकारी इनके आधार कार्ड से उठा ली जाएगी। उसके बाद माता का नाम यहाँ पे फिल कर लेने के बाद नेक्स्ट आपको ओक्यूपेशन में स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। एजुकेशन में इनका जो भी सेकेंडरी या हायर स्कूल है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, चॉइस कर लेना है। मेलिंग एड्रेस एज पर आधार के हिसाब से रखना है एस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कुछ नहीं करना है। गार्डियन डिटेल्स में मैंडेटरी है गार्जियन का नंबर और उनका नाम डालना है, ठीक है। यहाँ पे चलिए उनका गार्जियन डिटेल्स में हम उनका जो सो पिताजी को डाल देते हैं। उनका पिताजी का गार्जियन डिटेल्स डाल दिए हैं। उसके बाद अगर आप बच्चों का खाता खोलते हैं फिनो पेमेंट बैंक में तो 2 मोबाइल नंबर ज़रूरी है। एक गार्जियन का मैंडेटरी है, ठीक है, जिस पे ओटीपी जाएगा। तो चलिए हम गार्जियन का मोबाइल नंबर डाल देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक कर दिए। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो हम गार्जियन का मोबाइल नंबर डाले हैं उस पर ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को हमें यहाँ पे जो है इंटर करना है। तो जैसा देख सकते हैं फिनो में कुछ इस तरह का ओटीपी गार्जियन का मोबाइल नंबर पे जाएगा। तो हमें सिंपली 10174 को डाल दिए, उसके बाद सबमिट कर देते हैं, ठीक है। सबमिट करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है दोस्तों। हाँ, यहाँ पे हो चुका है, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया सक्सेसफुली। अब हम सिंपली नेक्स्ट बटन पे जो है सो क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं फिर से यहाँ पे जो है सो कस्टमर का फिंगरप्रिंट्स हमें फिर से वापसी ले लेनी है, ठीक है। जैसे ही लेंगे उसके बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही नेक्स्ट जो है सो यहाँ पे टैक्स डिटेल्स में चले जाएंगे तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे जो है सो हमें टैक्स डिटेल्स में उनका पैन कार्ड डिटेल्स यानी इनकम का सोर्स डालना पड़ता है। पैन कार्ड है तो आप अधिक कर सकते हैं मोर देन, लेकिन अगर नहीं है तो 1 से 2 से 3 लाख हाइस्टली रहेगा, ठीक है। पैन कार्ड नहीं है तो हम फॉर्म 60 फिलअप कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्म 60 में सारा कुछ पहले से फिलअप रहता है, उससे कुछ निजी जानकारी देनी पड़ती है, जैसे कि पैन कार्ड अप्लाई नहीं किया, नो पे कर देंगे। एग्रीकल्चर इनकम इसमें 100 रुपये डाल देंगे। अदर देन एग्रीकल्चर इनकम इसमें भी 100,000 कुछ भी एक रेंडमली अमाउंट डाल दीजिए, ठीक है। डेट जिस दिन का खाता खोल रहे हैं उसी दिन का डेट चॉइस करना है। उसके बाद नेक्स्ट आकर के आगे ओके कर देना है सिंपली, ठीक है। जैसे आप ओके करते हैं देख सकते हैं यहाँ पे टैक्स डिटेल्स भरा जा चुका है, ठीक है।
और फॉर्म 16 है। फैक्टर डिक्लेरेशन को आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। आई एम टैक्स रेजिडेंस, हमने इंडिया में ही टैक्स पे करते हैं, इस तरह का जो है सो आपको पॉपअप मिलेगा। ओके करके आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है, पहले नंबर पे क्लिक करके। जैसे आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, नेक्स्ट आपको एलजी कोड मांगा जाता है। एलजी कोड को खाली छोड़ना है। उसके बाद नॉमिनी डिटेल्स आती है, तो नॉमिनी डिटेल्स का जो है नॉमिनी डिटेल्स मैंडेटरी होता है आपके खाते में, यानी भविष्य में अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका नॉमिनी ही आपका उस खाते में पड़े रकम को क्लेम कर सकता है। तो चलिए हम नॉमिनी में उनका पिता या माता किसी एक को रख लेते हैं अभी। नॉमिनी का नेम और डेट ऑफ बर्थ, साथ ही साथ खाता खुलाने वाले के उसके साथ में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है, वो चीज़ यहाँ पे जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए हम नॉमिनी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दिए हैं और उनका डेट ऑफ बर्थ फिर से लेते हैं। उसके बाद नीचे नॉमिनी का एड्रेस अगर सेम है एज़ पर आधार जो खुलवाने आया खाता, तो उस पर क्लिक कर देना, अदरवाइज़ उनका नॉर्मली एड्रेस फिल कर देना, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रक्रिया नीचे आती है, बॉक्स पे क्लिक कर देना। यहाँ पे 3-4 प्रकार का कुछ अर्निंग वर्निंग सोर्स देखने को मिलेंगे, इस पर कुछ क्लिक नहीं करना, डायरेक्ट नेक्स्ट कर ले जाना है। नेक्स्ट जाने के बाद अब यहाँ से आपको जो है सो इंस्टा किट मांगेगी, जो कॉम्बो किट होती है। जिस तरह से देख सकते हैं हमारे किट में कॉम्बो किट रहता है, तो हम कॉम्बो किट नंबर को यहाँ पे इंटर करेंगे और जैसे कॉम्बो किट को इंटर करेंगे तो कॉम्बो किट नंबर जनरेट सक्सेसफुली हो चुका है। ओके पे क्लिक करेंगे, यानी कॉम्बो किट काम कर लिया सक्सेसफुली। अब हम सिंपली जो है सो ओके वाली बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे आधार शेडिंग देखने को मिल रही है, तो आधार शेडिंग पे ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ से उसकी फिर से आधार ऑथेंटिकेशन ली जाएगी। कस्टमर को फिर से पुनः फिंगरप्रिंट्स लगवाएंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। जैसे हम सबमिट करते हैं उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे पहले इनके कौन से खाते में लिंक थे या नहीं थे, यहाँ पे दिखाया जाएगा। अगर लिंक नहीं है तो दोनों बॉक्स पे क्लिक करके आपको आधार डीबीटी यानी आधार शेडिंग फिनो पेमेंट बैंक के साथ कर लेना है और नीचे जो चक्र बॉक्स है उसे भी क्लिक करके जो है सो एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे सारा चीज़ जो है सो ओके हो चुका है। अब नेक्स्ट पे हमें क्लिक कर लेना सिंपली। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल फिंगरप्रिंट्स कस्टमर के लगेंगे, ठीक है। फिर से फिंगरप्रिंट लेने के बाद उनके जो मोबाइल नंबर फर्स्ट में आपने डाल करके सर्च किए थे, उस नंबर पे कस्टमर को एक ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी यहाँ पे आपको सिंपली इंटर कर लेना है, कस्टमर के मोबाइल से देख करके पूछ करके। कुछ इस तरीके से जो है सो आपको ओटीपी देखने को मिलेंगे कस्टमर के मोबाइल पे, ठीक है। तो हम अभी जो है सो डाल दिए हैं ओटीपी। ओटीपी डालने के बाद थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, घूम रहा है, वेट करना है। जैसे ही ओटीपी सक्सेसफुली जो है सो वेरीफाइड हो जाएगा, तो आपको कस्टमर का अकाउंट डिटेल्स कुछ इस तरीके से देख सकते हैं साथियों। यहाँ पे उनका अकाउंट सक्सेसफुली फिनो पेमेंट बैंक में ओपन हो चुका है। साथ ही साथ नीचे में जो ये ग्रीन कलर का टिक आपको देखने को मिल रहा है, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएट सक्सेसफुली विथ फिनो पेमेंट बैंक, इनका अकाउंट जो है सो ओपन हो चुका है। इसी प्रकार से आप फिनो पेमेंट बैंक में बच्चों का खाता खोल सकते हैं और हाथों हाथ एटीएम डेबिट कार्ड उन्हें दे सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें फिनो पेमेंट बैंक से जुड़े अपडेट्स पाने के लिए।